देखिए गाइज, ये है मारुति सुजुकी का, ठीक है, सिटी एग्ज़ाम, ठीक है, एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, रेडी करवा रहा हूँ मैं मारुति सुजुकी सिटी एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर। ठीक है, बिहेवियर क्वेश्चन मिलेंगे आपको, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ये मेरा चैनल है सान ब्लॉग्स, ठीक है, यूट्यूब पर भी आप लोग देख सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या व्हाट्सअप चैनल पर भी आप लोग देख सकते हैं। देखो, समय पर ऑफिस पहुंचना, ये बिहेवियर क्वेश्चन है। उसके बाद में टेक्निकल क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को, बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे और प्लस आंसर की भी मिलेगी इसमें। देखो 18 क्वेश्चंस ये हैं, देखो 27, ठीक है। क्या आप अपने परिवार या दोस्तों के बिना अकेले काम कर सकते हैं? हाँ, मैं कर सकता हूँ। नहीं, ठीक है। जैसे 36 का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर देखो आप लोगों को आंसर की मिल जाएगी। इसमें 77 क्वेश्चन है, ठीक है, आंसर की मिल जाएगी। और ये मैं खुद रेडी करवा रहा हूँ। देखो आप लोग वाटर मार्क देख सकते हैं, खुद बाई टाइपिंग हो रही हैं ये सारी चीज़ें मैं अपने, ठीक है, सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको, सॉल्यूशन सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। और टेक्निकल जैसे फाइल, रेती का मुख्य कार्य क्या होता है, धातु को काटना, धातु को जोड़ना, धातु को मापना, ठीक है, सारी चीज़ें इसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो आप लोग पहले पूरी वीडियो देख लीजिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करना अगर आप लोग मारुति सुजुकी सिटी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो, ठीक है। तो पहले पूरी वीडियो देख लीजिए। ये वीडियो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सान ब्लॉग। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं भाई अच्छे होंगे। देखिए गाइस, ये वीडियो काफ़ी डिले है हमारे, ठीक है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं आप सभी लोगों से। एंड मारुति सुजुकी सिटी एग्ज़ाम का जो आप लोगों का टेस्ट और इंटरव्यू होने वाला है, इंटरव्यू तो बाद में होता है, पहले टेस्ट क्वालिफाई करना होता है, ठीक है। तो CW TW वाले जो लोग TW2 कर चुके हैं एंड CW कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, उनके पास मैसेज रिसीव हो चुके हैं एंड कॉल्स भी आ चुकी है, ठीक है, और एडमिट कार्ड भी जनरेट हो गए हैं, है ना। तो अब ये SMS आ गया है, किस तरीके से तैयारी करनी है, क्या सारा प्रोसेस है, सारा हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड कहाँ से आप लोगों को प्रिपरेशन करनी चाहिए, ठीक है, मारुति सुजुकी सिटी एग्ज़ाम की, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को ये डाउट रहता है एंड इसके ना ही कहीं पर यूट्यूब पर क्वेश्चन आंसर मिलते हैं, किसी के पास भी कुछ नहीं मिलता, ठीक है, लेकिन शान मोहम्मद के पास सब कुछ मिलेगा, ठीक है। तो जल्दी से, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना और पूरी डिटेल हम इस वीडियो में जानेंगे। देखिए, SMS फॉर मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, इनविटेशन फॉर ऑनलाइन टेस्ट फॉर कंपनी ट्रेनिंग, ठीक है। सिटी एग्जाम का मतलब होता है कंपनी ट्रेनिंग, ठीक है। तो एडमिट कार्ड कैन बी डाउनलोडिंग यूजिंग लिंक, ठीक है, ये जो लिंक है वो आप लोगों को मैसेज में दिया गया है। आपको आपको यूज़र ID दी हुई है एंड पासवर्ड आपका डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, वो डालकर आप लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 16 फरवरी 2025 को होने वाला है। वेन्यू अभी भाई 1 महीना है। अगर मैं कह रहा हूँ, सिर्फ अगर आपने 15 दिन भी मेहनत कर ली ना, एग्ज़ाम पास करवा दूंगा, ठीक है, एग्ज़ाम पास। आपका जो वेन्यू है, मतलब जो एग्ज़ाम सेंटर है, वो मानव रचना यूनिवर्सिटी फरीदाबाद रहने वाला है, ठीक है। GPS लोकेशन आपकी आपके मैसेज में, और रिपोर्टिंग टाइम जो है वो 12 बजे का है, ठीक है। और जो एग्ज़ाम का अभी फिक्स टाइमिंग पता नहीं है, लेकिन आपको वीडियो में पता चल जाएगा, ठीक है। आपको क्या-क्या लेकर आना है? ब्रिंग ओरिजिनल ऑफ आधार कार्ड हो आपके पास, वोटर ID कार्ड हो या DL हो, ठीक है। और प्लस एडमिट कार्ड लेना और 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, मतलब आपको एक आइडेंटिटी प्रूफ लेना है, यानी आपका आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड वगैरह कुछ लेना है, ठीक है। और आपको 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लेना है और एडमिट कार्ड का कलर या ब्लैक एंड व्हाइट फ़ोटोग्राफ लेना है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद में आप लोगों को फॉर टेस्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यू विल गेट योर कॉल, ठीक है। आप लोग इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं मंडे टू फ्राइडे सुबह 9 बजे से 6 PM तक, ठीक है। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने इसी मैसेज के थ्रू आप लोगों ने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा। तो एडमिट कार्ड पे जो जो इंस्ट्रक्शंस है ना, हम उसको रीड करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग सिटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर आपको सारी अपडेट मिल जाएगी और मैं कंटिन्यूसली सिटी एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोज़ बनाने वाला हूँ एंड आप लोगों को A to Z क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करूँगा। भाई 2 साल से काम कर रहा हूँ मारुति सुजुकी के ऊपर, ठीक है। CW TW अप्रेंटिस FTE सब में सेम टू सेम क्वेश्चन आंसर देखने को मिलते हैं एंड इसमें भी कोशिश करूंगा कि क्वेश्चन आंसर सेम टू सेम मिले, ठीक है। इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ, पहले इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये है मारुति सुजुकी 2000 प्लस क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग इसमें
इससे तैयारी करके बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं आप सीटी एग्ज़ाम में। अब देख लीजिए, हिंदी हिंदी और इंग्लिश में ये आप लोगों के क्वेश्चन आंसर रहने वाले हैं, ठीक है? हिंदी और इंग्लिश में दोनों में क्वेश्चन आंसर रहेंगे विद आंसर, ठीक है? तो मैं आप लोगों को ये पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाऊँगा, ठीक है? उसके अलावा मैं आप लोगों को क्या-क्या देने वाला हूँ, देखो फिजिक्स के क्वेश्चंस है, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस है और हाँ, मारुति ऑटोमोबाइल से रिलेटेड क्वेश्चंस है, स्पार्किंग तब होती है जब एक लोड, ठीक है गाइस? तो देखो कार में कितने कंट्रोल पैडल होते हैं, ठीक है? अगर कार में कोई छोटी-मोटी खराबी पाई जाती है तो टीम की ही खामियां को दूर करेगी। क्या होता है यदि वाहन में बड़ा दोष हो, ठीक है? तो कार असेंबली एरिया में सुधार होता है, ठीक है? ये आंसर्स हैं, ये येलो येलो यानी पीला-पीला जो लग रहा है ये आंसर्स हैं, ठीक है? तो आप लोगों को ये भी मिलेगा प्लस अदर क्वेश्चन आंसर भी मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी अगर आप लोग मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं तो, ठीक है? भाई फ्री में तो आजकल कुछ नहीं मिलने वाला, ये भी मैं रेडी करवाया हूँ, ठीक है? आप लोगों को भी रेडी मिलेगा पूरा पेपर, ठीक है? उसी के अकॉर्डिंग सारी जानकारी ए टू जेड मारुति सुजुकी सिटी एग्जाम से रिलेटेड। आप लोग कैसे परचेज करेंगे इसको, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर मुझे मैसेज कर दीजिए और वहाँ से आप लोग परचेज कर सकते हैं। और हाँ, एक और चीज़ देखिए मैं कह दूंगा, मैं आपकी तैयारी कराऊंगा, ठीक है? तैयारी कराऊंगा क्वेश्चन फंसेंगे नहीं फंसेंगे वो एग्ज़ाम के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है? जैसे हम गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं एंड मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि इसमें से आपका 60 से 70% अगर आप लेकर आ गए तो आप लोग ज़रूर सीटी एग्ज़ाम को फाइट कर जाएंगे, ठीक है? आप लोग पास हो जाएंगे। तो चलिए बने रहिएगा, जो लोग लेना चाहते हैं ऑलरेडी 10 से 15 लोग मेरे पास ले चुके हैं, ठीक है? क्योंकि मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। तो अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो जल्दी से ले लीजिए इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर मैसेज करके और अपनी तैयारी को बेहतर बना लीजिए, ठीक है? और आप लोगों की जो मेंबरशिप रहेगी हमेशा के लिए रहेगी। तो चलिए अब इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेते हैं। हाँ जी गाइस, तो देखिए ये है आपके एडमिट कार्ड के नीचे जनरल इंस्ट्रक्शंस, ठीक है? क्या-क्या लेकर जाना है, कैसी चीज़ें हैं, तो वहाँ पर क्या-क्या चीज़ ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले आप लोगों को 12 बजे रिपोर्टिंग टाइम दिया है, जो आपका गेट बंद होने का टाइमिंग है वो है 1:30 बजे, ठीक है? और 1:30 बजे के बाद में मतलब आपकी एंट्री बंद हो जाएगी 1:30 बजे, ठीक है? एंट्री स्टार्ट होगी आपकी लगभग 12:30 बजे या 12 बजे से, ठीक है? 1:30 बजे आपका गेट बंद हो जाएगा प्लस आपका जो एग्ज़ाम स्टार्ट होगा वो एग्ज़ाम होगा 2:30 बजे से, ठीक है? 2:30 बजे से 16 फरवरी 2025 को, ठीक है? मानव रचना यूनिवर्सिटी में फरीदाबाद में आपका एग्ज़ाम। और आप लोग बैग वगैरह लेकर सब कुछ लेकर जाइएगा भाई, क्योंकि भाई ठंड बहुत है इस टाइम पर, लेकिन उस टाइम पर पड़ेगी ठंड क्या नहीं, लेकिन बैग तो लेकर जाना है, वहाँ पर आराम से रखने के लिए व्यवस्था हो जाती है, ठीक है? बाहर ही मोबाइल वगैरह भी ले जा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, बाहर रखने के लिए व्यवस्था हो जाती है। तो आपको क्या करना है, 2:30 बजे से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। उसके अलावा आपका या तो 1.5 घंटे का एग्ज़ाम रहेगा, मतलब या तो 4 बजे तक चलेगा या फिर 4:30 बजे तक चलेगा। ये सारी चीज़ें मैं क्लियर करके कि एग्ज़ाम कितने घंटे का होता है तो आप लोगों को बाद में बता दूँगा, ठीक है? अब देखिए उम्मीदवार को अपने चलो 1 सेकंड रुकिएगा। तो गाइस देख सकते हैं उम्मीदवार को अपने प्रवेश पत्र की 2 प्रतियां के अलावा निम्नलिखित चीज़ें अपने अपने फोटो सॉरी एडमिट कार्ड के 2 प्रिंट आउट निकलवा लेना भाई, इसमें लिखा है, ठीक है? एडमिट कार्ड की 2 प्रतियां मतलब 2 फोटोकॉपी निकलवा लेना एडमिट कार्ड की, ठीक है? ये अपनी नवीनतम फोटो यानी दो फोटो ले लेना पासपोर्ट साइज, ठीक है? और बॉल पेन लेना है आपको, पेन लेना है ब्लू या ब्लैक हो, ठीक है? बॉल पेन जेल पेन नहीं, ठीक है? साफ तस्वीर वाला कम से कम एक असल फोटो पहचान पत्र। देखो आपको आईडी प्रूफ लेना है, आप उसमें से हाँ 2 आईडी प्रूफ ले लेना, एक ही मंगवाते हैं लेकिन 2 ज़रूर लेना, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड या पैन कार्ड, ठीक है? इनमें से कोई 2 ले लीजिएगा, ठीक है? जिसमें से आपका फ़ोटो साफ-साफ दिखे, ठीक है? यदि कोई उम्मीदवार उपरोक्त दस्तावेज को लाने में असफल हो जाता है तो उसे परीक्षा स्थल में अनुमति नहीं होगी, ठीक है? तो इससे अच्छा आप 2 आइडेंटिटी प्रूफ ले लीजिएगा, ठीक है? परीक्षा में घड़ी, किताब, कागज़, पर्ची, मैगज़ीन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, मोबाइल, ब्लूटूथ डिवाइस, हेडफ़ोन ये सारी चीज़ें इत्यादि लाना सख्त मना है, ठीक है? जैसा कि आप लोगों को पता है कि मारुति सुजुकी सीडब्ल्यू, टीडब्ल्यू या एफटीई में जो पेपर होता है उसमें आप लोगों का मोबाइल अलाउ रहता है, ठीक है? पेन वगैरह, लेकिन पेन यहाँ पे भी लेकर जाना है लेकिन मोबाइल फ़ोन यहाँ पर नहीं लेकर जाना है, क्योंकि आपका सीबीटी एग्ज़ाम है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और वो कंप्यूटर पर होगा कॉलेज में, ठीक है? परीक्षा स्थल में उपलब्ध
निषिद्ध वस्तुओं में किसी भी वस्तु लाने उम्मीदवार को ऐसी वस्तुओं को सुरक्षित रखने की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। जैसे अगर आप अपने कोई भी सामान लेकर जाते हैं तो उसकी व्यवस्था आपको स्वयं करनी होगी। ऐसी किसी भी हानि या नुकसान के लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं होगा, ठीक है, बिल्कुल साफ-साफ कह दिया। उम्मीदवार द्वारा लाए गए बैग को उनके अपनी जिम्मेदारी पर परीक्षा कक्ष के बाहर छोड़। भाई 10 से 20 रुपए लेते हैं एग्जाम सेंटर से बाहर, ठीक है, आराम से रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैं भी बहुत सारी जगह गया हूँ, आराम से रखते हैं, ठीक है। परीक्षा केंद्र और परीक्षा कक्ष वीडियो निगरानी में होती है। परीक्षा स्थल संपत्ति को कोई भी नुकसान या चोरी किए जाने पर उचित कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। उम्मीदवार को परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने से पहले तलाशी देनी होगी। वो तो भाई सिंपल है, ठीक है। बायोमेट्रिक पंजीकरण जैसे CW TW वाला जैसा नहीं है भाई, ये गवर्नमेंट एग्जाम्स की तरह एग्जाम हो रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। परीक्षा स्थल छोड़कर नहीं जाने दिया जाएगा। जब आपका बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद उम्मीदवार को उसके बाद में भी शायद बायोमेट्रिक होगी, ठीक है, पेपर के बाद उम्मीदवार को परीक्षा समय के 6ठा पॉइंट है दौरान अन्य उम्मीदवार को बातचीत न करने या किसी अनुचित तरीका न अपनाने की सलाह दी जाती है। यदि किसी उम्मीदवार को बाधा उत्पन्न करता हुआ परीक्षा, और हाँ भाई ऐसी चीज़ें कोई भी एक्टिविटी मत करना वरना आपकी जो परीक्षा है वो रद्द कर दी जाएगी, एग्जाम सेंटर रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। उम्मीदवारों को उम्मीदवारी पूरी तरह से अस्थायी है, यह सलाह दी जाती है। उम्मीदवारों को स्वयं को संतुष्ट कर लेना चाहिए, वे योग्यता मानदंडों को पूरा करते हैं। और एक और चीज़ बता दूं, जैसा कि आप लोग CW TW अप्रेंटिस या FTE में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाते हैं, वो कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं लेकर जाना है आपको, ठीक है, मतलब क्वालिफिकेशन के, ठीक है, जैसे 10th ITI मार्कशीट, ये सारी चीज़ें नहीं लेकर जानी है। ओनली आधार कार्ड और पैन कार्ड, ठीक है, या ड्राइविंग लाइसेंस, मतलब 2 ID ले लेना। उसके बाद में पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ठीक है, एक पेन ले लेना और एडमिट कार्ड की 2 फोटो, ठीक है, दो प्रिंट आउट ले लेना और प्लस एक क्या लेके जाना है आपको, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ठीक है, ये सारी चीज़ें लेनी है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कोई नहीं लेने, ठीक है। यदि कोई उम्मीदवार योग्यता संबंधी किसी शर्त को पूरा नहीं करता तो उसे उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी, ठीक है, साफ-साफ कहा है। 8वां पॉइंट है उम्मीदवार को सिर्फ प्रवेश पत्र में उल्लिखित परीक्षा स्थल में ही उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी, ठीक है। परीक्षा स्थल के भीतर उम्मीदवारों को सिर्फ प्रवेश पत्र में उल्लिखित रिपोर्टिंग समय के भीतर ही प्रवेश मिलेगा। भाई अगर कोई भी लेट होता है, 5 मिनट भी अगर लेट हो गए आप, तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। इससे अच्छा है कि 12 बजे से पहले ही पहुंच जाओ वहां पर, 10 बजे, ठीक है। रिपोर्टिंग समय के बाद परीक्षा स्थल में पहुंचने वाले उम्मीदवारों को अनुमति नहीं दी जाएगी। साफ-साफ लिखा है भाई, उम्मीदवारों को परीक्षा अधिकारियों, केंद्र सुपरवाइजर, निरीक्षक इत्यादि द्वारा दिए गए निर्देशों का पूरी तरह पालन करना होगा। भाई बिल्कुल, ठीक है, कोई भी दादागिरी नहीं चलेगी। परीक्षा अधिकारियों को अनुमति के बिना भी कारण से परीक्षा के पूरा होने से पहले किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की अनुमति, जब तक आपके एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है, आप एग्ज़ाम सेंटर से बाहर नहीं जा सकते। सभी का एग्ज़ाम कंप्लीट होगा उसके बाद ही, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोग शाम की ट्रेन टिकट्स कराना, ठीक है। यदि परीक्षा निर्धारित समय पर शुरू नहीं होती है या किसी तकनीक खराबी या अन्य कारण से बीच में ही रुक जाती है तो उम्मीदवार को डरना नहीं है, बिल्कुल साफ-साफ कहा है। परीक्षा अधिकारियों के समय निर्देश पालन करना चाहिए। उन्हें धैर्यता पूर्वक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, ठीक है, वेट कीजिएगा। जब तक समस्या का उचित निवारण या समाधान नहीं हो जाता, यदि समस्या बड़ी हो गई तो किसी कारण से समाधान नहीं की जा सकती, उनकी परीक्षा पुनः आयोजित की जाएगी, ठीक है। अगर कोई भी टेक्निकल इशू है तो अ, आपको मतलब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका एग्ज़ाम फिर भी होगा, ठीक है। उम्मीदवारों को यह विश्वास दिलाया जाता है कि किसी कारण से, जैसे कि किसी भी छोटी-बड़ी तकनीकी प्रॉब्लम, ठीक है, मतलब टेक्निकल इशू की कोई बाधा उत्पन्न होने पर किसी भी परिस्थिति में उन्हें दिए जाने वाले उनके परीक्षा के समय को कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है, बिल्कुल सही चीज़ कहा है इन्होंने। उक्त बताए किसी भी दिशा निर्देश पालन ना करने पर आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी, ठीक है। तो ये हैं आपके एग्ज़ाम के इंस्ट्रक्शंस। अगर आप लोगों को तैयारी करनी है बेहतरीन, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। क्वेश्चन आंसर मैं रेडी करवा रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों को दिखा देता हूँ।